welcome to my channel MS Study for CBSE pattern. Today I am going to start class 5th science magic by रत्ना सागर. ठीक है, चैप्टर नंबर है आपका 8 सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना है, सॉल्व द फॉलोइंग राइडर्स, चूज योर आंसर फ्रॉम द पिक्टोरियल ऑप्शंस. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स गिवन है और कुछ राइडर्स दे रखी हैं जिनको आपको रीड करके इनमें से ऑप्शन को चूज करके अपना आंसर राइट करना है. फर्स्ट है, यू कैन हियर मी बीट इनसाइड योर चेस्ट, हु एम आई. यानी कि आप मुझे सुन सकते हैं, मैं आपके चेस्ट के अंदर ही धड़कता हूँ. ठीक है, बीट करता हूँ. हु एम आई, तो वो कौन है, दैट इज हार्ट. तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, हार्ट. ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्टर्स यूज मी टू लिसन टू योर हार्ट बीट, व्हाट एम आई. यानी कि डॉक्टर लोग मुझे यूज करते हैं आप लोगों की हार्ट बीट सुनने के लिए. मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ, तो मैं क्या हूँ, स्टेथोस्कोप हूँ. तो यहाँ पे हम स्टेथोस्कोप की स्पेलिंग राइट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है, आई एम एन ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जिससे हम वेस्टेज जो होता है अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं. ठीक है, वो पूछा हु एम आई, वो कौन है, दैट इज किडनी. इसके बाद है, आई एम रेड इन कलर एंड फ्लो थ्रू आउट योर बॉडी. मैं रंग में कैसा हूँ, लाल हूँ और पूरी बॉडी में आपके फ्लो करता हूँ, यानी कि बहता हूँ. व्हाट एम आई, वो क्या है, ब्लड. ठीक है, अब आ जाइए चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे. ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन. यानी कि हमारी बॉडी का हर एक हिस्सा जो है उसको क्या जरूरत होती है, ऑक्सीजन की. फूड एंड वाटर टू ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ. खाने की और पानी की जरूरत होती है, इसलिए ग्रो करने के लिए और अपने आप को रिपेयर करने के लिए. यानी कि अगर हमें बाई चांस कहीं चोट लग जाती है, वाउंड्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है. ठीक है, the food and water that we take and the oxygen we breathe in have to be sent to all body parts. यानी कि जो भी खाना हम खाते हैं या पानी पीते हैं या फिर जो भी ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन की, उसे हमें क्या करना होता है, अपनी पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है. The system that transport oxygen, nutrients and water throughout our body is called the circulatory system. यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को पहुंचाता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. अ बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस वेस्ट. यानी कि जब हम कुछ खाते पीते हैं या पानी पीते हैं या कुछ और भी काम करते हैं, तो हमारी बॉडी में वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, इफ नॉट रिमूव दे कैन बी हार्मफुल टू आवर बॉडी. और अगर उस वेस्ट को हम रिमूव ना करें, ना हटाएं, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है. द सिस्टम दैट रिमूव्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम. यानी कि वो सिस्टम जो हमारी बॉडी से उस वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम करता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो इन दोनों सिस्टम्स के बारे में, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए क्या क्या आता है आपका. द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आर पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द बॉडी. यानी कि हमारी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं. हार्ट क्या होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन. यानी कि ये सबसे ताकतवर मस्कुलर ऑर्गन होता है. द हार्ट इज लाइक अ पंपिंग मशीन. ठीक है, पंपिंग मशीन आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी. ठीक है, तो पंपिंग मशीन के जैसे ही हार्ट काम करता है. इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस कंटिन्यूअसली टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ये क्या करता है, कंटिन्यू अपना काम करता रहता है और जो ब्लड होता है उसको हमारी पूरी बॉडी में पंप करता रहता है, यानी कि पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है. द हार्ट लाइज बिटवीन द लंग्स
हार्ट क्या होता है, लंग्स के बीच में होता है, स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, यानी कि चेस्ट के लेफ्ट साइड में। इट इज अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट। फिस्ट क्या होती है, हमारी मुट्ठी। जब हम इस तरीके से मुट्ठी बंद करते हैं तो हमारी मुट्ठी का जितना हिस्सा है वो हिस्सा क्या कहलाता है, मतलब इतना बड़ा लगभग हमारा हार्ट होता है और इसी साइज का होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे देखिए आपको फिगर में भी दे रखा है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये। इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका देखिए हार्ट, और ये हो गई जो छोटी छोटी सी आपको दे रखी हैं, दैट इज ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब आ जाइए इसके सेकेंड पार्ट पे, दैट इज ब्लड। ब्लड इज अ रेड फ्लूइड दैट फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड क्या है, एक रेड कलर का लिक्विड है जो हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, यानी कि बहता है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स of the body and collects carbon dioxide and other waste from them. ब्लड क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को कलेक्ट करके लेकर आता है बाहर। इट ऑल्सो कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस, ये हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंसेस को भी लेकर आता है। नेक्स्ट है आपका ब्लड वेसल्स। ठीक है, blood vessels are thin tubes which run throughout our body like a network. blood vessels क्या होती हैं, पतली पतली सी ट्यूब टाइप की होती हैं जो कि हमारे पूरी बॉडी में नेटवर्क के जैसे फैली होती हैं। ठीक है, there are 3 types of blood vessels. blood vessels जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज arteries. arteries carry blood from the heart to the rest of the body. arteries का काम क्या होता है, हार्ट से ब्लड को लेकर पूरी बॉडी में फैलाना। नेक्स्ट है veins. veins कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। veins क्या करती हैं, अदर पार्ट से, बॉडी के जो हमारे पार्ट्स होते हैं उनसे ब्लड लेकर हार्ट तक पहुंचाती है। एंड थर्ड वन इज कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या होती है, बोथ आर्टरीज एंड veins ब्रांच ऑफ टू फॉर्म वेरी फाइन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज, यानी कि आर्टरीज और veins ब्रांच जो ऑफ हो जाती हैं वो बहुत ही फाइन ट्यूब्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पतली पतली ट्यूब्स बनाती हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो, कैपिलरीज जो होती है वो सबसे छोटी छोटी वाली ब्लड वेसल्स होती हैं। ऑल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज, यानी कि जितने भी हमारे एक्सचेंज होते हैं गैस के, यानी कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर लेकर आना, न्यूट्रिएंट्स और जितना भी वेस्ट है उनको कैपिलरीज ही क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ब्लड वेसल्स के बारे में भी बता रखा है, पूरा फिगर दिया हुआ है आपको। ये आर्टरीज हैं, छोटी छोटी सी जो है कैपिलरीज हैं, और ये वाली वेन्स हैं। ठीक है, लेबल किया हुआ है, आप अपनी बुक में अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ ब्लड फ्लोज इन द बॉडी, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कैसे करता है। विंग्स ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि विंग्स क्या करती हैं, बॉडी के अदर पार्ट से ब्लड को लेकर आती है कहाँ, हार्ट में। दिस ब्लड कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, अ वेस्ट गैस। ठीक है, इस ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो हमारे लिए क्या होती है, वेस्ट होती है। ठीक है, ये हमारे किसी काम की नहीं होती है। द हार्ट देन पंप्स दिस ब्लड इनटू लंग्स, उसके बाद क्या करता है, हार्ट उस ब्लड को लंग्स में पंप करता है। इन द लंग्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव, और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। द ब्लड देन कलेक्ट्स ऑक्सीजन, और उसके बाद ब्लड क्या करता है, वहां से ऑक्सीजन कलेक्ट करता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड देन कम्स बैक टू द हार्ट, उसके बाद क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन जब ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो ये वापस हार्ट के पास उसको भेज देता है, यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो। द हार्ट पंप्स दिस ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसके बाद हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को पूरी बॉडी में फिर से फ्लो कर देता है। While moving through the blood vessels in the digestive system, the blood picks up nutrients and transport them to all parts of the body. और जब ब्लड पंप किया जाता है पूरी बॉडी में
तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के से होकर गुजरती हैं, तो वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को भी ऑब्जर्व कर लेती हैं और उस न्यूट्रिएंट को भी पूरी बॉडी में फैला देती है। द ब्लड ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम द लीवर एंड अदर पार्ट इन अ सिमिलर वे एंड हेल्प इन रिमूविंग देम फ्रॉम द बॉडी। दिस साइकिल गोज ऑन। यानी कि उसके बाद क्या होता है, जो हमारी जो ब्लड होता है वो वेस्ट को भी क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है लीवर से और अदर पार्ट से, ठीक है, और फिर उसको हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। वो कुछ इस तरीके से जो साइकिल चलती है वो, यहाँ देखिए ये आपका हार्ट है, ठीक है। हार्ट ने क्या किया, पूरी बॉडी में से सबसे पहले ब्लड जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मिक्स हो रखी है उसको लंग्स तक लेके आता है। लंग्स क्या करता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर ऑक्सीजन भर देता है और फिर वापस वो हार्ट के पास आता है, ठीक है। और हार्ट क्या करता है, उसको वापस पूरी बॉडी में फैला देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे चेक पॉइंट दे रखा है, यानी कि कुछ लिंदी ब्लैंक्स टाइप के हैं। वन वर्ड आंसर, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। अगर आपने ये जो बैक चैप जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर वो आपने अच्छे से सुना होगा तो इनके आंसर्स आप खुद से इजीली दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। किस सिस्टम के पार्ट हैं ये, तो ये हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट। द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है, दीज ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू द हार्ट। हार्ट तक ब्लड को लेकर आती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, वेन्स। नेक्स्ट है, द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू दिस ऑर्गन वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सचेंज फॉर ऑक्सीजन। अभी हमने देखा जो हार्ट होता है वो ब्लड को कहाँ पंप करता है, लंग्स में, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके उसमें ऑक्सीजन फिल की जाती है। नेक्स्ट है, यू कैन फील दिस एज अ रिदमिक वेव ऑन योर रिस्ट। यानी कि रिस्ट पर हम इसको क्या करते हैं, रिदमिक वे में, यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद वो पल्स की जैसे चलती रहती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या है, पल्स ही है। अभी हमने इसको यहाँ पे रीड नहीं किया है, ठीक है, अब हम इसको रीड भी कर लेते हैं। अब आ जाइए हार्ट बीट एंड पल्स पे। द हार्ट कंटिन्यूसली पंप्स ब्लड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। यानी कि हार्ट क्या करता है, कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता रहता है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स प्रोड्यूसेस अ साउंड और बीट। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, यानी कि जब वो हमारी बॉडी में पंप कर रहा होता है ब्लड को, तो उसके द्वारा जो एक साउंड निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीट। इट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट, ठीक है, क्योंकि वो हार्ट के थ्रू बीट निकलती है इसलिए इसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। द हार्ट ऑफ अ हेल्दी पर्सन बीट्स 60 to 80 टाइम्स इन अ मिनट, ठीक है। एक हेल्दी पर्सन का जो दिल होता है, हार्ट होता है, वो 60 से लेके 80 टाइम्स तक एक मिनट में बीट करता है। डॉक्टर्स लिसन टू दिस हार्ट बीट्स यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, ठीक है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट कॉजेज अ रिदमिक वेवी मूवमेंट ऑफ ब्लड इन आवर ब्लड वेसल्स, ठीक है। जब हम क्या है, द पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट, जब ब्लड को हार्ट के थ्रू पंप किया जाता है तो एक रिदमिक वेव निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन आवर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में जो निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ पल्स, से हम पल्स कहते हैं। द पल्स रेट शोज हाउ फास्ट आवर हार्ट इज बीटिंग। पल्स रेट हमें बताती है कि हमारा हार्ट कितनी तेजी से बीट कर रहा है। वी कैन चेक आवर पल्स रेट बाय पुटिंग 2 फिंगर्स ऑन वन हैंड ऑन द रिस्ट ऑफ द अदर हैंड। यानी कि अपने हाथ की 2 फिंगर्स को हम दूसरे हाथ के रिस्ट पर रख के पता लगा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका हाथ है और इस तरीके से आप रख के यहाँ पे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब
एक्टिविटी है आपकी काउंट योर पल्स, यूज अ वॉच टू काउंट हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट इज 60 in 60 seconds. The number gives you your pulse rate. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से देखिए, आपको अपनी नब्स यानी कि पल्स जो है उसको चेक करना है कि 60 सेकेंड्स में कितने टाइम्स बीट कर रही है, लगभग उतने ही टाइम्स आपका हार्ट भी बीट करेगा। ठीक है, तो ये आपकी जो एक्टिविटी है ये आपको करनी है। ठीक है, और इसका आंसर जो है वो आपको मुझे सेंड करना है, कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ओके, अब हमारा सेकेंड यहाँ पे सिस्टम है द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि जिस सिस्टम के थ्रू हम वेस्ट को बाहर निकालते हैं। टू स्टे हेल्दी आवर बॉडी नीड्स टू गेट rid of all the harmful waste materials produced inside it. ठीक है, तो जितने भी हमारे, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको क्या करना है, बाहर निकालने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करती है। A number of organs in our body play a role in excretion, यानी कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यूज होते हैं। They include the lungs, the skin, the large intestine, the liver and the kidneys. ठीक है, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 एंड 5 बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। वी ब्रीथ आउट अ वेस्ट गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आवर लंग्स, यानी कि सबसे पहले जो हमारी बॉडी में वेस्ट गैस होती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसे लंग्स के थ्रू बाहर निकाला जाता है। आवर स्किन हेल्प अस टू लॉस एक्स्ट्रा सॉल्ट्स एंड वाटर, स्किन जो होती है वो स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा सॉल्ट या वाटर जो होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। इसके बाद है द लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प अस रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड एंड अदर केमिकल वेस्ट एज स्टूल, यानी कि हमारी बॉडी में से लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जो खाना अनडाइजेस्टेड यानी कि फूड जो है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो पच नहीं पाता है। ठीक है, और उसके साथ ही और भी जो केमिकल वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालने में वो हेल्प करती है। द लीवर कन्वर्ट्स हार्मफुल केमिकल्स इनटू हार्मलेस वेस्ट, और लीवर क्या करता है, हार्मफुल केमिकल्स को हार्मलेस वेस्ट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो हमारी बॉडी को कम से कम हार्म पहुंचाए। द मेन वेस्ट मटेरियल फॉर्म्ड इन द लीवर इज यूरिया। ठीक है, यानी कि जो मेन वेस्ट होता है जो हमारे लीवर में फॉर्म होता है वो होता है यूरिया। दिस यूरिया इज देन रिमूव थ्रू द किडनीज, और बाद में ये यूरिया किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, या किडनी से बाहर निकाल देती है। However, the main excretory system in our body is the urinary system. ठीक है, यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, यूरिनरी सिस्टम। द किडनी, arteries, urinary bladder and अरेथ्रा कंस्टिट्यूट द यूरिनरी सिस्टम, यानी कि इस सिस्टम में, यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें यूज हो रही हैं, यानी कि पार्ट्स यूज हो रहे हैं, किडनी, अर्टर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूथेरा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप एक्सक्रीशन बाय किडनीज, किडनी के थ्रू कौन कौन से, किस तरीके से हम वेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। वी हैव 2 बीन शेप्ड किडनीज। ठीक है, बीन के जैसा, बीन तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, बीन के शेप की होती हैं 2 किडनीज। दे लाई बिहाइंड द स्टमक, वन ऑन ईच साइड ऑफ आर स्पाइन। ठीक है, यानी कि ये बीन शेप की होती हैं किडनी जो होती हैं, और वो स्टमक के पीछे होती हैं और ईच साइड ऑफ आर स्पाइन, स्पाइन के एक दोनों तरफ। ठीक है, ये है, देखिए आपको जो बीन शेप की दिख रही है ये है आपकी किडनीज। ठीक है, उसके बाद ये जो येलो कलर की बीन्स जैसी दी हुई है ये है क्या, अटर्स, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, और ये है
यूरेथ्रा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, द ब्लड कलेक्ट्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है, जितनी भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद है दिस इम्प्योर ब्लड गोज टू द किडनीज। उसके बाद ये इम्प्योर ब्लड हो गया है, अब ये किडनी में जाएगा। द किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम इट। उसके बाद किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर कर देती है और उसमें से रिमूव को निकाल लेती, वेस्ट जो होता है उसको रिमूव कर लेती है, यानी कि निकाल देती है। द किडनी ऑल्सो रिमूव एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड। अब ब्लड में जो एक्स्ट्रा वाटर या सॉल्ट होता है उसे भी किडनी निकालने में हेल्प करती है। द फिल्टर्ड ब्लड रिटर्न्स टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो ब्लड फिल्टर हो गया है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस भेज दिया जाता है। द वेस्ट अलॉन्ग विद द एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट टर्न्स इनटू यूरिन। और जो वेस्ट होता है जिसमें एक्स्ट्रा वाटर या सॉल्ट होता है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। ईच किडनी सेंड्स द यूरिन टू द यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, और हर एक मतलब दो ही किडनी होती है, दोनों किडनी क्या करती है, यूरिन को यूरिनरी ब्लेडर में सेंड कर देती हैं थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड अर्टर। ठीक है, ट्यूब के थ्रू। उसके बाद व्हेन द ब्लेडर इज फुल, और जब ये यूरिनरी ब्लेडर फुल हो जाता है, इट पासेस द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। ठीक है, तो जब यूरिनरी ब्लेडर फुल हो जाता है तो ये यूरिन को पास कर देता है किसमें, एक ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, इसका भी आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है, इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं तो और भी इजी हो जाएगा। सबसे पहले ब्लड क्या करता है, कलेक्ट करता है जितने भी सिस्टम में से। ठीक है, बॉडी कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद ब्लड विद वेस्ट गोज टू द किडनी। किडनी फिल्टर करती है ब्लड को। उसके बाद मेन वेस्ट जो होता है यूरिया प्लस एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर, ये किडनी कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, एक्सक्रेटेड एज यूरिन, यूरिन के थ्रू चला जाता है, या फिर यहाँ से किडनी से जो फिल्टर ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस चला जाता है। तो ये तो था हमारा चैप्टर। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द एक्सक्रेटरी सिस्टम। अब इसमें आपको कुछ कीवर्ड्स भी दे रखे हैं। कीवर्ड्स में आपको दे रखे हैं हार्ट बीट, पल्स एंड एक्सक्रेशन। इसे आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, इस तरीके से कीवर्ड्स लिखना है, उनकी हेडिंग्स लिखनी है और फिर उनकी डिफाइन राइट करनी है। ओके, उसके बाद आ जाइए इसका टिक द करेक्ट आंसर्स पे। अब आप लोगों ने अगर चैप्टर को अच्छे से सुना होगा, उसे समझा होगा, तो ये क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट में, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, कौन सा, आर्टरीज, यूरेथ्रा, कैपिलरीज या वेन्स। तो यूरेथ्रा नहीं है क्योंकि ये तो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद आ जाइए, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन की नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है, 60 to 80 पर मिनट। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है, यूरेथ्रा, किडनी, इंटेस्टाइन या यूट्रस। तो इंटेस्टाइन नहीं है क्योंकि इंटेस्टाइन तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है। ठीक है, अब आ जाइए आप नेक्स्ट, विच ऑफ दीज ऑर्गन्स क्लीन द ब्लड। ब्लड को क्लीन करने में क्या मदद करता है, हार्ट, किडनी, स्टमक या ब्रेन। तो किडनी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप बी नंबर पे, फिल इन द ब्लैंक्स। द हार्ट लाइज इन द डैश साइड ऑफ द चेस्ट। चेस्ट के किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, उसके बाद है द ब्लड पंप्स बाय द हार्ट टू द लंग्स कंटेन। कौन सी गैस होती है जो ब्लड हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करना पड़ता है उसको लंग्स के पास, तो वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे राइट कर दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थर्ड है, द मेन वेस्ट मटेरियल फाउंड बाय द लीवर इज। क्या है ये आपका, यूरिया। ठीक है,
उसके बाद है नेक्स्ट, यूरिन इज कैरीड फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लेडर बाय द, किसके थ्रू लेकर जाती है? अर्टर। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप, गिव वन वर्ड आंसर्स। इसे हम नोटबुक में ही राइट कर लेते हैं। ठीक है, लेटर्स आंसर में आपका सी नंबर का क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड आंसर्स। फर्स्ट है आपका, अ रेड फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, पूरी बॉडी में एक रेड कलर का फ्लूइड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में लेकर जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा आर्टरीज। ठीक है, थर्ड है आपका, द प्रोसेस बाय विच द बॉडी रिमूव्स वेस्ट। वो प्रोसेस जिसके थ्रू बॉडी क्या करती है? वेस्ट को रिमूव करती है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखते हैं, a pair of bean shaped organ on each side of our spine behind the stomach, से हम क्या बोलते हैं? किडनीज। ठीक है, एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द मेन वेस्ट इन यूरिन। यूरिन में मेन वेस्ट क्या होता है? यहाँ पे जो मेन वेस्ट होता है यूरिन में, वो क्या होता है आपका? एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, अब आ जाइए डी नंबर के पार्ट पे, राइट शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट है आपका, विच ऑर्गन कंस्टिट्यूट द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलकर बनता है? यहाँ पे हैं आपके हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, कंस्टिट्यूट द सर्कुलेटरी सिस्टम। The circulatory system। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मटेरियल्स कैरिड बाय द ब्लड। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, nutrients and other substances। ठीक है, to all the parts of the body and collects carbon dioxide and other waste from them। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ कैन वी चेक आवर पल्स। यहाँ पे हम अपना आंसर लिखेंगे, वी कैन चेक आवर पल्स रेट बाय पुटिंग 2 fingers of one hand on the
wrist of the other hand। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? द मेन फंक्शन of the excretory system is to get rid of all the harmful waste materials produced inside it। Now see the E question, answer these questions। First question is में differentiate between arteries and veins, what is the importance of capillaries? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस बताना है और साथ में ही हमें इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिलरीज भी बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं आर्टरीज की। ठीक है, तो आर्टरीज क्या होते हैं? आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम the heart to the rest of the body। ठीक है, उसके बाद आपको बतानी है यहाँ पे वेन्स। वेन्स क्या है? Veins carry blood from different parts of the body to the heart। अब हमें लिखना है यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिलरीज। क्या हो जाएगा इसमें? ऑल एक्सचेंज ऑफ गैसेस न्यूट्रिएंट्स और waste take place through the capillaries। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ ब्लड फ्लोज थ्रू आउट आवर बॉडी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? veins bring blood to the heart from all parts of the body। This blood contains कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका द हार्ट
then pumps this blood into lungs. In the lungs, the carbon dioxide is removed. The blood then collects oxygen this oxygen rich blood then comes back to the heart. The heart pumps this blood blood to all parts of the body. थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन हाउ बॉडी वेस्ट इज रिमूव थ्रू द यूरिनरी सिस्टम. ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू हमको कैसे वेस्ट निकाला जाता है वो बताना है. यहाँ पे है हमारा आंसर, द वेस्ट along with the excess water and salts turns into urine. Each kidney sends the urine to the urinary bladder through a tube called ureter. When the bladder is full, it passes the urine out of the through a tube called urethra. Now see, do and learn. Label the diagram given below to show the four main parts of the urinary system. Now answer the following. सबसे पहले हमें इन्हें लेबल करना है. तो ये होती है आपकी किडनी. ठीक है, ये होते हैं आपके हार्टर, ये होता है आपका यूरिनरी ब्लेडर, ये होता है आपका यूरेथ्रा. ठीक है, और हमें इनके आंसर्स देने हैं. फर्स्ट है, विच ऑफ दिस पार्ट रिमूव एक्स्ट्रा सॉल्ट्स एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड. तो ये काम करता है आपका किडनी. नेक्स्ट है, वेयर इज यूरिन स्टोर्ड. यूरिनरी ब्लेडर.
उसके बाद है व्हाट इज द ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी कॉल्ड, बॉडी से बाहर जो निकालता है पाइप उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा। एंड नेक्स्ट है व्हाट आर द ट्यूब्स दैट ट्रांसफर यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर कॉल्ड अर्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फाइंड एंड सर्कल द फॉलोइंग वर्ड्स इन द वर्ड पजल गिवन लो। फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे हर्ट दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए हर्ट आपको कहाँ गिवन है, हर्ट फाइंड करते हैं। ये रहा आपका हर्ट, उसके बाद ब्लड, ब्लड फाइंड कीजिए। ये रहा आपका ब्लड, उसके बाद है आर्टरीज, इधर लेट जाओ या तो अंदर, आर्टरीज, आर्टरीज के बाद है वेन्स, वेन्स, वेन्स के बाद कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद पल्स, पल्स के बाद स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप के बाद किडनी, ठीक है। आपका हो गया, यहाँ पे किडनी लेना है हमें, किडनी है आपका किडनी, किडनी के बाद है यूरेटर, और लास्ट है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा आपका ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।